खरीफ सीजन पूर्व नियोजन बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज राज्य के उप मुख्यमंत्री व जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस अमरावती पहुंचे। यहाँ के जिलाधीश कार्यालय स्थित नियोजन भवन में आयोजित इस बैठक में हिस्सा लेते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए कृषि विभाग द्वारा आवश्यक नियोजन किया जा रहा है। साथ ही खरीफ सीजन के दौरान अमरावती जिले व संभाग के किसानों को खाद व बीज की कोई किल्लत महसूस नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खाद व बीज की कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने और ऐसे मामलों को रोकने के लिए कृषि विभाग के साथ ही राजस्व महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। प्रयत्न केला पाहिजे आणि अनेक वेळा खत किंवा निविष्ठांच्या संदर्भात जे काही ते तुम्ही घेतलं तर ते दुसरं घ्यावं लागेल वगैरे असे काही जोडण्या वगैरे ज्या काही लावतात त्या लागणार नाही याचं थोडंसं आपल्याला ज्यांच्याकडे लायसन्सेस आहेत त्यांना सगळ्यांना नीट सांगितलं पाहिजे की बाबा कुठलंही जबरदस्ती घ्यायला हे घेतलं तर हे घ्यावंच लागेल तरच हे मिळेल असं हे कुठे होणार नाही। ही इन्फॉर्मेशनचं खालपर्यंत जाणं डिसिमिनेशन हे फार महत्त्वाचं आहे। तर त्यांना शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात त्यात नुकसान होतं आणि काय की अर्ली जो काही मान्सून आहे त्याच्यामध्ये पेरण्या होऊन जातात, मग मोठी गॅप पडते, मग दुबार पेरणीची वेळ येते। थोडं आता आपले अंदाज बऱ्यापैकी चांगले यायला लागले त्यामुळे त्या अंदाजाचं डिसिमिनेशन आणि शेतकऱ्यांमध्ये त्या संदर्भात जास्तीत जास्त जाणीव जागृती कशी करता येईल याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे। नियोजन पूर्व बैठक में हिस्सा लेने के बाद स्थानीय मीडिया कर्मियों से संवाद साधते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन तक कई बैंक वालों द्वारा किसानों को फसल कर्ज देने में आनाकानी किए जाने से संबंधित मामलों की शिकायत आई है और पता चला है कि बैंक वालों द्वारा किसानों से उनका सिबिल मांगा जा रहा है। ऐसे में यदि किसी भी बैंक द्वारा किसानों को फसल कर्ज देने में किसी भी तरह का अड़ंगा डाला जाता है तो संबंधित बैंक के अधिकारियों के खिलाफ फौजदारी मामले दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान फडणवीस ने यह भी कहा कि बीजों के प्रमाणीकरण और वितरण की प्रक्रिया को बेहद सहज व सरल बनाई जाएगी और किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज सहित सभी आवश्यक खाद की खेप भी उपलब्ध कराई जाएगी। आज मी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की पीक कर्जाकरता जर बँकेने सिबिल स्कोर मागितला तर त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करायचा। कारण स्टेट लेवल बँकिंग कमिटीमध्ये हा निर्णय झाला आहे की पीक कर्जाकरता सिबिलची अट ठेवता येत नाही। त्या संदर्भातला आरबीआयचा सर्क्युलर देखील आहे। असं असताना जर काही बँका शेतकऱ्यांना विनाकारण त्रास देणार असतील नाईलाजाने त्यांच्या विरुद्ध एफआयआर करावं लागेल। एवढंच नाही तर काही असे इन्सिडन्सेस लक्षात आले सगळीकडे नाही आहे पण अमरावती जिल्ह्यातल्या काही बँकांनी अनुदानाचे पैसे हे कर्ज खात्यामध्ये टाकले आहेत। वहीं इससे पहले आज राज्य के उप मुख्यमंत्री व जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस का दोपहर बाद बेलोरा विमानतल पर विशेष सरकारी विमान के जरिए आगमन हुआ, जहां पर राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे तथा विधायक प्रवीण पोटे व प्रताप अड़सठ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा डिप्टी सीएम फडणवीस की अगवानी की गई। जिसके बाद डिप्टी सीएम फडणवीस जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित खरीफ सीजन पूर्व नियोजन बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। जिले की 12 कृषि उपज मंडी के चुनाव विगत 30 अप्रैल को होने के बाद अब सभापति व उपसभापति के चुनाव की तैयारी शुरू है। जिले की सबसे बड़ी अमरावती मंडी के सभापति व उपसभापति पद के चुनाव आगामी 19 मई को होने जा रहे हैं। इसी तरह अंजनगांव सुरजी में 17 मई, दरियापुर व चांदूर बाजार में 18 मई, मोर्शी में 22 मई व धारणी फसल मंडी में 23 मई को सभापति व उपसभापति पद के चुनाव होंगे। ऐसी जानकारी जिला निबंधक कार्यालय द्वारा दी गई है। मनपा के जोन निहाय स्वच्छता ठेके के मामले में ठेकेदारों द्वारा जिला न्यायालय में गुहार लगाए जाने के बाद शनिवार 6 मई को सुनवाई में मनपा की निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाने से अदालत ने इनकार कर दिया था। इस मामले में मंगलवार 9 मई को फिर से अदालत ने ठेकेदारों और मनपा की दलीलें सुनने के बाद 15 मई को इस मामले की सुनवाई रखी है। अदालत ने मनपा को फाइनेंशियल बिट खोलने की अनुमति दी है। अकोला के महसपुर में विगत 5 मई से रोजाना सुबह 8 से 11 बजे तक शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले द्वारा शिव कथा सुनाई जा रही है और उपस्थित भाविक श्रद्धालुओं को अध्यात्म व भक्ति का मार्ग दिखाया जा रहा है। इसी के तहत आज कथा के 5वें दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने राजा हरिश्चंद्र व रानी तारामती का एक प्रसंग सुनाते हुए भक्ति की शक्ति तथा ईश्वर के प्रति विश्वास को लेकर कहा कि एक बार भक्ति की शक्ति का एहसास हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास पैदा हो जाता है और अपने प्रति विश्वास जगाने के लिए कई बार ईश्वर भी अनूठी लीला रचते हैं।
संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में छत्रपति शाहू महाराज युवा शक्ति करियर शिविर में उपस्थित छात्र छात्राओं व युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि करियर में सफलता के लिए विद्यार्थियों को सबसे पहले अपने प्लस पॉइंट देखने चाहिए और इन बल स्थानों को परिश्रम से तालमेल रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस शिविर में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन तरीके से उपस्थिति दर्ज कराते हुए शिविर में शामिल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही विधायक किरण सरनाईक तथा भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने भी उपस्थित युवाओं का मार्गदर्शन किया। म्हणून स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी अँड थ्रेट्स, अपॉर्च्युनिटी कॅच करा, थ्रेट्स पासून बचाव करा, स्ट्रेंथ वाढवा, वीकनेसेस कमी करा। तुम्ही कोणतंही करियर निवडा, तुम्ही 100% यशस्वी होता, 100%। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह शरण को पद से हटाने और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग को लेकर राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही देश की महिला पहलवानों का समर्थन करते हुए आज स्थानीय इरविन चौराहे पर सर्वपक्षीय धरना आंदोलन हुआ, जिसमें सरकार विरोधी नारेबाजी करने के साथ ही महिला पहलवानों के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इन सभी हस्ताक्षरों से युक्त पत्र को आंदोलनकारी महिला पहलवानों तक पहुँचाया जाएगा। साथ ही इससे संबंधित पत्र देश के राष्ट्रपति के नाम भी भेजा जाएगा। विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त कृषि संघर्ष समिति द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि प्रकल्पग्रस्त किसानों की प्रमुख मांगों के लिए समिति द्वारा आगामी 15 मई से मुंबई के आजाद मैदान में बलिराजा का आक्रोश नामक अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू किया जाएगा। वन संरक्षक रमेश कुमार व उप वन संरक्षक आशीष पांडे द्वारा किए जाने वाले अन्याय के निषेध में 3 वन मजदूरों ने मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प कार्यालय के सामने फुटपाथ पर बेमियादी अनशन करना शुरू किया है। जिला सामान्य अस्पताल में पलंग के अभाव में मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 100 पलंग का अस्पताल तैयार रहने के बाद भी उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा। इस बात का पता चलते ही प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला शल्य चिकित्सक के कक्ष में ठिया आंदोलन करते हुए जमकर नारेबाजी की और प्रहार के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके ने और भी अधिक तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। शहर के ख्यातनाम व्यावसायिक व सामाजिक कार्यकर्ता अमोल चौने का उनके तीसरे शोरूम के उद्घाटन अवसर पर शब्द प्रभु मासिक के संपादक गोपाल उताने व सह संपादक मंजूषा उताने द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। जिले में चना खरीदी का बढ़ा हुआ लक्ष्यांक प्राप्त होने के बाद नाफेड के जरिए आज से चना खरीदी की शुरुआत हुई। बडनेरा के केंद्र पर पहले दिन 250 क्विंटल चने की खरीदी हुई। वहीं अमरावती कृषि उपज मंडी में चने की आवक करीब 5000 बोरे थी। विदर्भ के एकमात्र हिल स्टेशन चिखलदरा में प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं, किंतु यहां पर चिखलदरा नगर परिषद द्वारा पर्यटकों को लाखों रुपए का पर्यटन कर वसूल करने के बावजूद भी आवश्यक सुविधाएं व व्यवस्थाएं नहीं दी जाती। चिखलदरा में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई पर्यटन केंद्र की इमारत आवश्यक देखभाल व रखरखाव के अभाव में बड़ी तेजी के साथ कबाड़ में तब्दील होती जा रही है। ऐसे में इस इमारत से खुद चिखलदरा नगर पालिका को भी किसी तरह की कोई आय नहीं हो रही, बल्कि इमारत के रखरखाव पर किए जाने वाले खर्च की वजह से पालिका प्रशासन को एक तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए शालाएं खुलने के पहले ही दिन जिला परिषद शालाओं में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक नियोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला परिषद की प्राथमिक शिक्षा अधिकारी प्रिया देशमुख द्वारा बताया गया कि यदि शिक्षा विभाग द्वारा किए गए नियोजन के अनुसार पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति कर दी जाती है तो शाला खुलने के पहले ही दिन पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाएगा। कल देर रात मालेगांव मेहकर मार्ग पर खड़े ट्रक से एक निजी बस टकरा गई। हादसे में चालक सहित 3 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं 12 यात्री घायल हो गए, जिनका मालेगांव के अस्पताल में प्राथमिक इलाज किया गया। वहीं गंभीर अवस्था में रहने वाले मरीजों को वाशिम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद लग्जरी बस का चालक मौके से भाग खड़ा हुआ, ऐसी जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दी गई। लग्जरी बस का भी सामने का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वहीं ट्रक को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। बुल्ढाना जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा बुल्ढाना जिले के विभिन्न उपविभागों में अलग अलग स्थानों पर चलने वाले जुआ अड्डों पर छापा मारकर एक ही दिन के दौरान करीब 79 मामले दर्ज किए गए और 85 से अधिक जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही अवैध शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक ही समय पर 98 अवैध शराब अड्डों पर छापा मारकर 91 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। एक साथ की गई इन कार्रवाइयों के चलते बुल्ढाना जिले के अवैध व्यवसायियों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मासूद गांव में बौद्धपुरा परिसर में कल सोमवार की रात 7 बजे गांव में ही रहने वाले रिश्तेदार आरोपियों ने मजाक शुरू रहते समय पुरानी दुश्मनी के चलते चंद्रशेखर पर चाकू से सपासप वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग सहित वाकोड़े परिवार के कुल 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं प्रीतम वाकोड़े नामक आरोपी फिलहाल फरार है।
कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मचारी अजय सरोदे ने एक महिला को लिफ्ट देने के बाद हुई जान पहचान का लाभ उठाते हुए उसे कई तरह से प्रलोभन दिया और महिला पर लगातार अत्याचार करने के साथ ही अलग अलग लॉज में ले जाकर उस महिला की ब्लू फिल्म भी बनाई। ऐसे में आरोपी से काफी परेशान होकर पीड़ित महिला ने कल सोमवार की दोपहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद संबंधित अधिकारी ने अपराध दर्ज करते हुए पुलिस कर्मचारी अजय सरोदे को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए। इस पर कोतवाली पुलिस ने आज दोपहर 4 बजे अजय सरोदे पर अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। अमरावती मोर्शी मार्ग पर माहौली जहांगीर पुलिस थाना क्षेत्र के चिचखेड़ फाटे के पास मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में रोहनखेड़ निवासी किशोर गंदे की मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। ये पति पत्नी अमरावती में रहने वाली अपनी बेटी के यहाँ रहने के बाद सोमवार तड़के 5:30 बजे मोटरसाइकिल से अपने घर जाने हेतु रवाना हुए थे। कुछ दिन पूर्व ही बेमौसम तूफानी बारिश के चलते घर गिर जाने और घर के मलबे में दबकर कुछ पालतू बकरियों के मर जाने की वजह से आर्थिक तंगी में फंसे साबिर शाह नामक चरवाहे ने जंगल में पेड़ की टहनी के सहारे रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के पोहरा वन क्षेत्र में घटित हुई। अमरावती तहसील के रामगांव में रहने वाले 60 वर्षीय आनंदराव गायकवाड़ के गांव के ही गहरे कुएं में डूबकर मौत हो गई। जानकारी मिलते ही जिला शोध व राहत पथक के रेस्क्यू दल ने काफी मशक्कत के बाद आनंदराव की लाश को कुएं से बाहर निकाला। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अल हिलाल कॉलोनी में रहने वाले इमरान नजर खान ने यूट्यूब पर विज्ञापन देखकर एक व्यक्ति से संपर्क साधा, जिसके बाद संबंधित आरोपियों ने मूवी टिकट रेटिंग के नाम पर अलग अलग बहाने बनाते हुए इमरान खान को 23,01,887 रुपए का ऑनलाइन चूना लगाकर धोखाधड़ी की। साइबर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के पन्नालाल नगर में रहने वाली 60 वर्षीय महिला अपने घर से कुछ दूरी पर गई थी। इसी समय बाइक पर सवार होकर आए 2 अज्ञात आरोपियों ने गले पर झपट्टा मारकर 22 ग्राम सोने का मंगलसूत्र लूटा और फरार हो गए। राजापेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के छती तालाब परिसर के एक महाविद्यालय में परीक्षा देने के लिए गई छात्रा के समक्ष प्यार का प्रस्ताव रखने के बाद उसे गालियां देते हुए मारपीट की गई। साथ ही युवती के कपड़े खींचते हुए उसे क्लासरूम से बाहर निकाला गया। इस शिकायत पर राजापेट पुलिस ने जेवर नगर में रहने वाले राहुल वानखड़े के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। यवतमाल जिले के ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले गांव में 17 वर्षीय नाबालिग मामा की लड़की को विवाह का प्रलोभन देकर उसके साथ बार बार दुराचार किया गया। लड़की के गर्भवती होने की वजह से मामला उजागर हुआ। पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए 22 वर्षीय फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया है। बुल्ढाना शहर के शांतिनगर के जंगली क्षेत्र में स्थित छोटी खाई में तेंदुए की सड़ी गली अवस्था में लाश बरामद हुई। तेंदुए की मौत किस वजह से हुई, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बार बार फोन कर एक महिला के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को 20 माह के कारावास और 5,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाएगी। यह फैसला मुख्य न्याय दंडाधिकारी एवी कस्तूरी की अदालत ने सुनाया। सजा पाने वाले आरोपी का नाम दीपक काशीनाथ तसरे बताया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।